बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गुजरांवाला, मैं आज आपका खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं जब आज रास्ते में कई घंटे गाड़ी में बैठ के, क्योंकि जहाज में आ नहीं सका तो गाड़ी से आ रहा था, तो मैं शाह महमूद कुरैशी को कह रहा था कि एक दफा अभी 2 महीने पहले गुजरांवाला ने ये पूरा स्टेडियम भर दिया था, तो शायद इस बारी गुजरांवाला ये स्टेडियम ना भर सके। तो इसलिए आज आप सबको देख के मैं आज खास आपको सलाम भी करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा, अब आईएसएफ, पहले तो मैं आईएसएफ वो जरा जो आईएसएफ के बैनर्स हैं वो नीचे कर दें, क्योंकि मैंने अभी वीडियोस दिखानी है अपनी कौम को, और इसलिए भी कि आईएसएफ अभी मुझे तुम्हारी बड़ी जरूरत हो पड़ेगी। जो बातें मैं अभी करने लगा हूं और जो मैं अपनी कौम से आखिर में जो कौम की तैयारी करवा रहा हूं, मुझे इस कौम के नौजवानों की बहुत जरूरत पड़ेगी हकीकी आजादी के लिए। तो ये बैनर बंद कर दो ताकि लोग पीछे से देख सकें, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया आईएसएफ। अच्छा जी, गुजरांवाला, यहां मैं हर किस्म के लोग देख रहा हूं, नौजवान, ज्यादातर नौजवान, लेकिन जिस तादाद में ख्वातीन देख रहा हूं, मैं अल्लाह का खास तौर पर शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह तूने मेरी कौम को जगा दिया। और जागी हुई कौम, शऊर वाली कौम, कौम जिसमें बेदारी आ जाती है, वो ही कौम अपनी हकीकी आजादी को छीनती है। और वही कौम जो हकीकी तौर पे आजाद होती है, वही कौम ऊपर जाती है, उसी कौम की परवाज ऊंची होती है। तो गुजरांवाला, आज मैंने आपसे कई बातें करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी कौम को 4 चीजें हैं जो इंसान को, कौम को हकीकी तौर पे आजाद करती है। 4 चीजें। तो गुजरांवाला, मैं नौजवानों, खास तौर पे आपके लिए, क्योंकि मैं, अल्लाह ने मौका दिया मुझे दुनिया में सफर करने का, हर किस्म के मुल्क मैंने देखा, दुनिया के माशरे मैंने देखे, लेकिन एक चीज मैंने देखी कि कभी भी कोई कौम, कोई कौम उसकी परवाज ऊपर नहीं जा सकती जब तक वो गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। तो 4 किस्म की चीजें, 4 किस्म की गुलामियां, 4 चीजें हैं जो हमें गुलाम रखती हैं। सबसे पहले ये याद रखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद करता है। जब ये अल्लाह के सामने, गुजरांवाला, जब ये दावा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, तेरे सिवा अल्लाह मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, ये सबसे पहला दावा आजादी का है।
और मैं बार बार अपने लोगों को बताता हूं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए। 622 और 632 के बीच में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब वो मदीना में लेके आए। तो मैं अपने नौजवानों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको उनकी जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूं, क्योंकि हम अभी तक हकीकी तौर पे आजाद नहीं हुए। अंग्रेज की गुलामी से तो कायदे आजम ने हमें आजाद कर दिया, लेकिन जो मौजूदा 4 किस्म की गुलामी है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। तो सबसे पहली गुलामी, मेरे नौजवानों और मेरी बहनों, खास तौर पे मैं चाहता हूं, जिस तरह मेरी वालदा ने बचपन से मुझे बताया, मैं जब हमेशा मुझे याद था कि मेरी वालदा मुझे बताती थी कि तुम्हें नहीं अंदाजा कि गुलामी क्या होती है। हमने अंग्रेज की गुलामी देखी है और बचपन से वो मुझे बताती थी और कितने फख्र से बताती थी कि आप एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। तो जो सबसे बड़ी और बुरी गुलामी वो तो है कि आपके ऊपर कोई और मुल्क कब्जा कर ले और आपको गुलाम बना दे, जो अंग्रेज ने हमें बनाया। उससे हम आजाद हो गए। लेकिन जो दूसरी गुलामी वो क्या है कि वो एक दूसरा मुल्क आपको फतह किए बगैर गुलाम बना देता है। वो आपको रिमोट कंट्रोल करता है। कहते आप आजाद हैं, लेकिन हुक्म बाहर से सुनते हैं। बाहर के मुल्कों की गुलामी करनी मेरी नजर में उतनी बुरी गुलामी है जितना आपके ऊपर कोई फतह करके आपको गुलाम रखे। गुजरांवाला जो मुझे हटाया गया वो इसलिए कि मैं तैयार नहीं था कि किसी और मुल्क से डिक्टेशन लूं, किसी और मुल्क मुझे हुक्म करे कि जनाब आप रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद सकते, हिंदुस्तान खरीद सकता है। वो भी हमारे साथ आजाद हुआ था। हिंदुस्तान अपने लोगों के लिए 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है रूस से। लेकिन ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, हमने बात भी की थी रूस से, प्रेसिडेंट पुतिन से मेरी बात हुई। मैंने उससे बताया कि दुनिया में आलमी तेल की कीमत इतनी ऊंची है और ये जो जंग हो रही है यूक्रेन के साथ, उससे और ऊपर चली जाएगी। तो हमारे तो 10 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे, और 5 करोड़ ऐसे लोग जब कीमतें ऊपर जाती हैं वो भी नीचे चले जाते हैं गुर्बत के, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। तो हमें सस्ता तेल चाहिए। और दूसरा, गंदम, जो 20 लाख टन हमने गंदम खरीदी थी, मैंने उससे कहा कि हमें डिस्काउंट पे गंदम चाहिए ताकि हम अपने लोगों को सस्ता अनाज बेच सके। दोनों मान गया, वापस आया। और आपको पता है जो बैरूनी साजिश चली उससे हमारी हुकूमत कराई गई और ये इंपोर्टेड चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। और उन्होंने आते साथ ही पहला काम क्या किया, अमेरिका से डर के, रूस से, ना उन्होंने गंदम ली और ना ही उन्होंने सस्ता तेल लिया और उन लोगों के ऊपर महंगाई का बम फेंक दिया। कभी इतनी महंगाई नहीं हुई।
और फिर एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ हमारा जो वजीर आजम क्राइम मिनिस्टर जेरी लॉसन दुनिया में चला गया पैसे मांगने के लिए। अब गुजरांवाला मैं अब एक और चीज बताऊं कि जब प्राइम मिनिस्टर था मैं, तो जब भी मैं किसी बैरून मुल्क मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से मिलता था तो मुझे पहले मेरा फॉरेन ऑफिस बताता था कि इसकी रेपुटेशन क्या है, इसकी तालीम क्या है, ईमानदार है, चोर है, करप्ट है, सब कुछ पता, हर चीज जिससे भी मैं मिलता था और जो भी दुनिया में प्राइम मिनिस्टर मिलता है, हर चीज उसका अगला पिछला पहले पता चल जाता है। तो जब शहबाज शरीफ गया पैसे मांगने के लिए, जब शहबाज शरीफ गया पैसे मांगने के लिए, तो जरा ये बताएं कि क्या कहा उसने वापस आके। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। गुजरांवाला ये इस चीज के खिलाफ, इससे डर के जो ये शहबाज शरीफ ने आपको नहीं बताया कि जी मैं आपसे पैसे मांगने आया हूं, मैं मजबूर हूं, पैसे वापस कर दूंगा। ये अभी आप घर इधर से जाएं, कोई मांगने वाला आपको मिलेगा, वो यही कहेगा कि मैं बड़ा मजबूर हूं, मैं मांगना नहीं चाहता लेकिन बड़ा मजबूर हूं। तो असल तो उससे पूछना चाहिए। अच्छा, अब जिधर ये मांगने गया, अब ये सुने, जो सरबराह शहबाज शरीफ को मिला, उन सबको पता होगा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अरबों डॉलर मुल्क से बाहर पड़े हैं, और इनका जो साथी है आसिफ जरदारी, अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, उनको सब पता है। तो उनके सामने जब मांगने गए तो यही होना था। अच्छा, अब ये कल मिला है, ये जरा गौर से देखें पाकिस्तानियों, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आपने मेरे से मिलके, मेरे साथ मिलके हकीकी आजादी की जद्दोजहद जहाद करनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मांगने वाले की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। आप जाके आजमा लें, मां बाप से तो कोई ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र नहीं करता, लेकिन मां बाप के भी 2 बच्चे होंगे। एक बच्चा सारा वक्त मां बाप से पैसे मांगेगा, दूसरा उसी मुनी मां बाप का बच्चा खुददार होगा, नहीं पैसे मांगेगा। मां बाप भी उस बच्चे की इज्जत करेंगे जो पैसे नहीं मांगता, हाथ नहीं फैलाता। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल आया कल, अब सैलाब आया हुआ है। अब सैलाब वो आया सैलाब इलाके देखने के लिए, तो ये है अंग्रेजी में, लेकिन मैं बाद में आपको बता दूंगा वो क्या कहता है। ये जरा गौर से देखें इसको। Generous. Just your help to Pakistan will help helpless people. Well, I told you that great human being, Sikh General, today language which is not only understood by the people of Pakistan, तो रुको जरा, सबर करो, but by all those who have a human heart.
No, what are you talking about, man? who are आगे वो एंड तो दिखाओ उसका। your help to Pakistan will help helpless people in this country. Thank you. एक मिनट के लिए अंग्रेजी में प्लीज ये इंटरनेशनल मीडिया में अंग्रेजी तो बोलिए मैम। Well, I told you that this great human being, Sikh General, has spoken today language which is not only understood by the people of Pakistan, but by all those who have a human heart, who are compassionate, ह्यूमन हार्ट who have empathy, यानी कि and who इनह्यूमन हार्ट भी who होता are है। generous, speaking from the core of the heart. And I am deeply touched by his message today. Today. This is my first meeting with him, but after having met him, it seems that we have been together for many years. Thank you very much, General Secretary. And I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity. सुने आप ये जरा, ये सुने जरा, ये मैं इसलिए आपको ये दिखाया है, थोड़ा सा लंबा था, छोटा करना चाहिए था। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कह रहे कि जी जो भी आप पैसा देंगे हमें, वो आया सैलाब देखने के लिए, उससे पैसे मांगने शुरू हो गए। जो भी पैसे देंगे आप जो पैसे देंगे, हम आपको शोर करते हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे। उसको कह रहे हैं कि जो भी पैसे देंगे, मैं और मेरे वजीर कह रहे हैं कि हम बड़ी ईमानदारी से पैसा खर्च करेंगे। और शहबाज शरीफ उसको पहले ही पता है कि 60% आपके वजीर जमानत पे हैं, करप्शन के केसेस हैं उन पे। उसको यह पता है कि तुम और तुम्हारे बेटों को 16 अरब रुपए का आपने FIA का केस है कि पाकिस्तानी अवाम पे डाका मारा है। तो उसको कह रहे हैं कि फिक्र ना करो, आप जो पैसे देंगे हम बड़ी ईमानदारी से खर्च करेंगे। मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं मेरे पाकिस्तानियों कि कभी इस तरह के लोग होंगे आपके मुल्क के ऊपर बैठे होंगे, अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर, और दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें पैसा चाहिए। कभी हरे पासपोर्ट की कभी इज्जत नहीं होगी। 22 करोड़ लोग ऐसे दुनिया भर देखेगी जैसे हम बेकारी हैं, और ये कंट्रोल करेंगे हमें। वो जो हुक्म करेंगे, जिनसे ये पैसे मांगते हैं, वो कोई ऐसा पैसा नहीं देता जब तक वो आपसे, जिस तरह हमने 80,000 पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान की अमेरिका की जंग लड़के, जंग अमेरिका की, उनके 3,000 से भी कम लोग मरे 9/11 में, 9/11 में। 80,000 पाकिस्तानी उनकी जंग लड़ते हुए मर गए, इसलिए कि इस तरह के हुक्मरान जो बाहर से प्रेशर आता है उनके सामने लेट जाते हैं और अपने लोगों का खून चूसते हैं और पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर बड़े बड़े वहां महल्लात में रहते हैं। और इनको, इस तरह के लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत इसलिए किया गया कि इनके क्योंकि पैसे बाहर पड़े हैं, जो इनको बाहर से हुक्म मिलेगा वो ये करेंगे। वो आपकी बेहतरी नहीं सोचेंगे कि रूस से हम सस्ता तेल लेके अपनी कौम को सस्ता पेट्रोल और डीजल दें। वो ये देखेंगे कि पैसे मेरे बाहर पड़े हैं, जब चाहिए जब्त कर सकते हैं। इसलिए जो वो वहां का हुक्म आता है उनसे एड भी लेंगे और अपने कौम को इस्तेमाल होने देंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सका। हमें अपने मुल्क में इस्लाहत की जरूरत थी। हमें अपने मुल्क में
अपने लोगों पे पैसा खर्च करना था, हमें अपने तालीमी निज़ाम ठीक करना था, लोगों की सेहत उसको देखना था। हमने अपने मुल्क में एक ऐसा इंसाफ का निज़ाम पैदा करना था ताकि सरमायाकारी हो, ताकि इन्वेस्टमेंट आए, ताकि नौकरियां मिले, खुशहाली आए। लेकिन उसके बजाय बाहर से भीख मांगो, अपने लोगों को लूटो और दूसरों की गुलामी करो। जब जुल्मों सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। दूसरी गुलामी है गुर्बत की गुलामी। गुर्बत की वजह से लोग गुलाम हो जाते हैं। जहालत, अपने लोगों को तालीम ना दें, थोड़े से लोगों को इंग्लिश मीडियम, अच्छी नौकरियां थोड़े से लोगों की, और बाकी अवाम के लिए उर्दू मीडियम, वो पढ़ के भी बेरोजगार। फिर दीनी मदरसे, वो अलहदा तालीम। पहली दफा हमारे दौर में हमने पाकिस्तान में एक निसाब लाने की कोशिश की कि सारे लोगों के लिए मौके हों, सब ऊपर जा सकें, और वो तब होंगे जब एक निसाब होगा। और अब तक पहली दफा किसी हुकूमत ने कोशिश की थी। दूसरी चीज, हमने एहसास प्रोग्राम लेके आए। हम पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हेल्थ कार्ड लेके आए, हेल्थ इंश्योरेंस, 10 लाख रुपया हर खानदान के लिए, कि किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते थे। और ये हमारी कोशिश थी कि जो मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आज़ाद किया था, उन्होंने पहली फलाई रियासत बनाई थी। उन्होंने रियासत ने जिम्मेदारी ली थी अपने कमजोर तबके की। आज यूरोप जाएं तो यूरोप में आज आपको फलाई रियासत मिलेगी। मुसलमान दुनिया में बहुत कम है, जबकि दुनिया की तारीख में पहली दफा मदीना की रियासत बनी थी फलाई। तीसरी चीज ज़हनी आजादी, अंदरूनी आजादी। ये 4 किस्म के नौजवानों याद रखें, कभी कोई इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो आजाद नहीं होता। जिसको इल्लामा इकबाल ने कहा कि इकबाल का शाहीन होता ही है जो आजाद होता है, तभी वो ऊपर जाता है, तभी उसकी परवाज बाकियों से ऊपर होती है, क्योंकि जंजीरें तोड़ रहता है। और जंजीरें टूटती है ला इलाहा इल्लल्लाह से, वो आजाद करता है इंसान को। इसलिए मदीना की रियासत में वो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद करके, दुनिया की तारीख शाहिद है कि इतना बड़ा इनकलाब आया और उन्होंने चंद सालों में दुनिया की इमामत की। कुरान में अल्लाह कहता है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। तो अंदरूनी हालत, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को कैसे आजाद किया? उन्होंने सबसे पहले खौफ का बुत तोड़ा। ये खौफ का बुत एक बड़े इंसान को छोटा इंसान बना देता है। आज तक मैं किसी खिलाड़ी को नहीं मिला, मैं 20 साल दुनिया में खेला, जो भी खिलाड़ी ने बड़ा ऊपर गया उसने सबसे पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। जो खिलाड़ी हारने से डरता था, जो बैट्समैन गेंद लगने से डरता था, जो बॉलर फेंटा खाने से डरता था, यानी कि जब मार पड़ती थी, वो कभी ऊपर नहीं जाते थे। जो दुनिया में सबसे पहला आदमी जिसने सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था, उसको पता था कि उससे पहले जिसने भी कोशिश की उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की, या वो मर गया था या वो फेल हो गया था। तो उसने पहले अपना खौफ के ऊपर काबू पाया और फिर उसने
सारी दुनिया याद रखेगी कि पहला आदमी सबसे ऊंचे पहाड़ पे गया। तो ये जो आजाद किया मेरे नबी ने, खौफ का बुत तोड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह से, वो लोग वही लोग थे जिनकी हैसियत नहीं थी, उनकी परवाज शुरू हो गई। फिर जो पैसे का बुत है, लालच, हवस, ये भी बहुत बड़ा बुत है। इंसान पैसा पैसा और पैसा बनाते बनाते तबाह हो जाता है। जो पैसा है, सब मेरे नौजवानों आज मेरी बात याद रख लेना, बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा कि पैसे के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगियां तबाह की। बड़ा पैसा कईयों ने बना के अपने बच्चों के लिए छोड़ा, उस पैसे ने बच्चों को तबाह कर दिया। पैसे से याद रखें कि कभी पैसे से इस्तेमाल ना हो, पैसे को इस्तेमाल करना सीखें, इस्तेमाल ना हो पैसे से। यह भी बड़ा बुत है। तो जब एक इंसान आजाद हो गया, जब उसकी सोच बड़ी हो गई, रहमतुल आलमीन ने उसकी सोच आलमी सोच कर दी, अपने छोटे छोटे मसलों से आजाद हो गए, वो दुनिया के लीडर्स बने। और फिर आखिरी बुत, आखिरी खौफ, आखिरी गुलामी, वो है जुल्म के बुत की, जुल्म के बुत से आजाद होना। पाकिस्तानियों, जब तक एक माशरे में इंसाफ नहीं आता, जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होती, जब तक एक माशरे के अंदर कानून की हुक्मरानी, यानी कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक इंसाफ का कानून नहीं बनता, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। मैंने सारी दुनिया में ऐसे मुल्क देखे, हर वसाइल के बावजूद गुर्बत में डूबे हुए हैं, क्योंकि वहां इंसाफ नहीं। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून, ताकतवर चोरी करे तो उसको एनआरओ और छोटे चोर को जेल में डालना, क्योंकि असल कौम ताकतवर डाकुओं से तबाह होती है, छोटे चोर से नहीं तबाह होती। साइकिल चोर, मोटरसाइकिल, गाय चोर, भैंस चोर, ये मुल्क तबाह नहीं करते, लोगों को तंग होते हैं। लेकिन जब उस मुल्क का वजीर आजम, उसके वजीर, जब वो पैसा चोरी करते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। तो जो इंसाफ, असल में ये है इंसाफ की जंग। पाकिस्तानियों, आपको जो अभी मैं कहने लगा हूं, इसके बाद जो मैं आपको तैयार करने लगा हूं, मैं इसके लिए तैयार करने लगा हूं और मैं अभी अपना लाएमल देने लगा हूं कि हमने करना क्या। जब से ये इक़्तिदार में आए, इनकी ये कोशिश थी कि ये तहरीक इंसाफ को खत्म करें, और अब हम हमेशा के लिए ऊपर बैठ जाएंगे, और हमारे बाद हमारे बच्चे, सारों ने अपने बच्चे तैयार किए हुए बारियों के लिए, कि जिस तरह हम भेड़ बकरियां हैं, एक जाएगा तो बच्चा आ जाएगा, और बच्चे भी फिटे हुए बच्चे चोरी के पैसे के ऊपर। तो मैंने पहले इन्होंने समझा कि लोग तो मिठाइयां बांटेंगे, पाकिस्तानी कौम सड़कों पे आ गई। कभी इस तरह पब्लिक किसी गवर्नमेंट के जाने के बाद इस मुल्क की तारीख में कभी अवाम ऐसे सड़कों पे नहीं निकली। उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया। 25 मई को
हमारे ऊपर केसेस किए, हजारों लोगों को जेलों में डाला। पुरअमन एहतजाज के ऊपर इन्होंने टीयर गैस शेलिंग की। औरतें बच्चे थे, समझा कि ये डर जाएंगे। कहा जी ये तो मम्मी डैडी हैं, ये तो वो लोग हैं जो कि किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हाथ खड़े कर देंगे। वो भी ना हुआ। फिर लोग निकला है हर जलसे में, जिस तरह आज आप आए। 6 महीने से मैं जलसे कर रहा हूं और एक से एक बड़ा जलसा हो रहा है और कौम निकल रही है ऐसे बेदार। कौम समझ गई, शऊर है कौम में। फिर इन्होंने इलेक्शन करवाया। 17 जुलाई को पाकिस्तान पंजाब में 20 बाय इलेक्शन हुए। इलेक्शन कमीशन अपने साथ, इनके साथ एक बददियानतदार इलेक्शन कमीशन ने मिलकर पूरी कोशिश की इनको जिताने की। इंतजामिया तब इनके साथ थी। मिस्टर एक्स ने पूरी मदद की। सबके बावजूद हार गए, इलेक्शन हार गए। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? अब इनकी कोशिश है किसी तरह इमरान खान को मैच से डिस्क्वालीफाई किया जाए कि खेले ही ना। इसको किसी तरह नाअहल किया जाए, इसके ऊपर केसेस करो। हर किस्म के मेरे ऊपर केसेस किए। तौहीन मजहब का केस कर दिया। मदीना के अंदर ये शहबाज शरीफ और इसके वजीर गए। 27वीं रमजान थी, हम यहां शब दुआ कर रहे थे तो पता चला इनको वहां चोर चोर की आवाजें लग गई मदीना में। मदीना में आवाजें लगती हैं और मेरे ऊपर तौहीन मजहब कर दिया जाता है, FIR काट दी जाती है। उसके बाद हर मौका ढूंढा जाता है कि किसी तरह इमरान खान की कोई ऐसी चीज का केस कर दो। मुझे यही नहीं पता कितनी 20 FIR तो हो चुकी है। इन्होंने फिर क्या किया? मेरे ऊपर दहशतगर्दी का FIR काट दी। मुझे पकड़ने आ रहे थे, जेल में डालने आ रहे थे। और मैं आप सबको बताऊं, मैं तैयार बैठा था, बैग अपना मैंने पैक किया हुआ था, जेल के लिए मैं तैयार था। मैं तो आपको कह बैठा हूं कि जेल तो मेरे लिए बड़ी छोटी चीज है। मैं इन चोरों के खिलाफ अपने मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अब मेरे ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। वो क्या था? मेरा जो चीफ ऑफ स्टाफ था शहबाज गिल, उसको इन्होंने अगवा किया। 2 दिन उन्होंने इसको ऊपर तशद्दुद किया। उसके बाद पुलिस स्टेशन आया, अदालत के सामने उसको पेश किया गया। उसने मुझे वकीलों के जरिए पैगाम भिजवाया कि इन्होंने मेरे ऊपर इतना तशद्दुद किया और सिर्फ एक चीज चाह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दो। और उसने कहा कि मैं और तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कहा कि इन्होंने मुझे नंगा करके मेरे ऊपर तशद्दुद किया। और उसने कहा कि अगर इन्होंने मुझे वापस रिमांड पे भेज दिया, मैं ज़हनी तौर पे अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर मैंने कहा था, जब उसको रिमांड पे भेजा गया तो मैंने तो उसके ऊपर कहा कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई। इसके ऊपर इन्होंने मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा किया। अब मुझे बताएं, क्या ये दहशतगर्दी है? अब मैं ये सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या देखा जब मैंने ये स्टेटमेंट दी कि हम
कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये जरा देखें कि उसका हाल क्या था। शहबाज गिल, आप ये बताएं कि ये जरा बताएं, ये जिनसी तशद्दुद या जो सेक्सुअल असॉल्ट किसने किया? ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे टेस्टिस पे और मेरे पीनस पे बिजली के करंट लगाए गए, वो मैं जिनसी तशद्दुद की बात कर रहा था। मेरे टेस्टिस और पीनस के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया और वो तशद्दुद किया गया ताकि मैं कोई भी स्टेटमेंट दूं किसी के खिलाफ। आपने सुना शहबाज गिल? बस ये मैं आपको ये जरा गौर से, इसलिए मैंने आपको यह दिखाया, बस करो, मैंने आपको इसलिए दिखाया कि ये कोई दहशतगर्द नहीं था, ये कोई कातिल नहीं था, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर है अमेरिकी यूनिवर्सिटी के अंदर, उससे ये किया गया। इसके ऊपर मैंने रिएक्ट किया था। मैं जो मेरे ऊपर तौहीन अदालत का केस है उसके ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सब जुडिस है, लेकिन मैं सिर्फ ये जो मेरे ऊपर दहशतगर्दी का इन्होंने पर्चा किया है, मैं उसके ऊपर ये बताना चाहता था कि क्या वजह थी कि मैंने कहा कि मैं लीगल एक्शन लूंगा। इस वजह से मैंने जब इसके ये हाल देखा, पैगाम मुझे भेज रहा है कि किस तरह का तशद्दुद किया, जिनसी तशद्दुद किया, तो उसके बाद मैं क्या कहता? मेरा वो चीफ ऑफ स्टाफ था, क्या मैं रिएक्ट ना करता? आप मुझे बताएं, मैं रिएक्ट करता या ना करता? तो गुजरावाला, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मैं आज इसलिए नहीं कह रहा कि मेरा केस लगा हुआ है, मैं जब हुकूमत में भी था, मैं अब भी ये कहता हूं कि ये जो अथर मिनल्ला का जो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद का, इसने बड़े ज़बरदस्त फैसले किए हैं। मैं इसकी कई दफ़ा इनकी तारीफ की है, इन्होंने स्टैंड लिए हैं ऐसे, और मैं कभी जो भी ये फैसला करेंगे मैं कबूल करूंगा। उन्होंने मुझे बात करने की इजाज़त नहीं दी, अगर बोलने देते तो मैं शायद कुछ बता ही देता कि किस माहौल में मैंने किया। बहरहाल वो केस भी चलेगा। अब गुजरावाला, अब जरा मेरी बात अपने गौर से सुननी है, क्योंकि मैं अब आपको वो एक्शन के ऊपर आ रहा हूं कि 4 महीने से 5 महीने से बल्कि मैं पब्लिक में हूं। मैं तकरीबन ज्यादातर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जलसे कर बैठा हूं, 2-2 जलसे कर बैठा हूं। जिस तरह गुजरावाला में ये दूसरा जलसा है। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि कभी मैंने अपनी कौम में इस तरह का शऊर नहीं देखा, कभी मैंने अपनी कौम को इस तरह इश्यूज की समझ और बेदारी नहीं देखी जो आज है मेरी कौम में। देखें गुजरावाला, हमारी हुकूमत जब हटाई तो पाकिस्तान की 17 साल के बाद हमारी जो मुल्क तरक्की कर रहा था, जो हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको ग्रोथ रेट कहते हैं, 17 साल में वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हमारे तीसरे और चौथे साल में। हम 5.6% पे ऊपर जा रहे थे तीसरे साल, और चौथे साल 6% पे ऊपर जा रहे थे। हमारे मुल्क में जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स थी, यानी डॉलर, हम जो चीजें बेच रहे, सबसे ज्यादा डॉलर पाकिस्तान में आ रहा था एक्सपोर्ट से। और दूसरा, जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी थे, उन्होंने हमारे पे एतमाद किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा
उनका डॉलर आ रहा था, रेमिटेंसेस आ रही थी, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन थी। हमने सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में आमदनी हमारी थी, टैक्स कलेक्शन थी। हमारी 4 जो बड़ी बड़ी फसलें थी, हमारे 2 साल में रिकॉर्ड पैदावार थी। और ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये जो इस हुकूमत ने जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो ये हुकूमत माइशत के ऊपर जो एक पेपर पब्लिश करती है, उसके मुताबिक ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। जब से ये आए हैं पाकिस्तानियों, जब से ये आए हैं, सबसे पहले तो इन्होंने बिजली और पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमानों पे चढ़ा दी। हम जब इक़्तिदार में थे, सुन ले, हमने क्या किया? हमारे दौर में तेल, ये जरा गौर से सुने ताकि आप में शऊर है, आपको समझ आए कि मुल्क के इश्यूज की आपको समझ आए। हम जब इक़्तिदार में थे, आलमी मार्केट में तेल $103 से $115 पे गया। आज तेल आलमी मार्केट में $90 का है, उससे सस्ता है। हम पेट्रोल ₹150 लीटर पे दे रहे थे और फजल रहमान को ₹145 लीटर पे दे रहे थे। इसलिए हमने कोशिश की कि जब आप पेट्रोल और डीजल बढ़ाएंगे सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन हम चाहते थे कि जब ये चीजें बढ़ाएं तो मेरे लोगों के ऊपर बोझ पड़ता है। लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाते हैं जब महंगाई होती है। तो हमने अपने लोगों को महंगाई से तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमने और जगह से पैसे लिए, हमने वो पैसे से कम कीमत पे तेल, पेट्रोल और डीजल और बिजली कम कीमत पे लोगों को दी कि लोगों पे बोझ ना पड़े। उसके अलावा हमारे दौर में रुपया 178 पे था जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, 178 पे डॉलर था। जब से ये आए डॉलर आज पहुंच गया 230 पे। इसकी वजह से मजीद महंगाई, आज पेट्रोल और डीजल 240 तक पहुंच गया। आज बिजली जो हमारे दौर में 18 रुपए यूनिट थी, आज वो 36 रुपए यूनिट कहते हैं। टैक्सेस मिला के 55 रुपए यूनिट पे बिजली मिल रही है, 3 गुना ज्यादा। सवाल ये है कि कौन सी क़यामत आई थी कि इतनी महंगाई हो गई? क्या हुआ था कि इतनी चीजें महंगी कर दी? जब इन्होंने सारी कैंपेन 3.5 साल हमारे खिलाफ सिर्फ एक चीज पे की, महंगाई। सारा वक्त महंगाई का शोर। और मैं आज वो मीडिया हाउसेस, वो सहाफी, वो लिफाफे वाले, मैं सबसे पूछता हूं कि आज आपको क्यों नहीं महंगाई नजर आ रही? आज क्यों नहीं आप लोगों के पास जाके पूछ रहे कि जी बिजली का बिल आप दे सकते हैं, या आप क्यों नहीं पूछ रहे? आटा हमारे जमाने में 50 रुपए किलो था, आज तकरीबन 100 रुपए पे पहुंच गया किलो, दुगना हो गया आटा। तो 4 महीने में कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आई कि कीमतें आसमानों पे चली गई और माइशत तेजी से नीचे जा रही है। आईएमएफ आज ये कहता है कि पाकिस्तान में अभी बिजली की कीमत मजीद और बढ़ेगी। आईएमएफ कह रहे हैं कि माइशत सुकड़ती जा रही है, जो हमारे जमाने में बढ़ रही थी वो कम होती जा रही है। आईएमएफ कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, सड़कों पे इंतशार होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आईएमएफ कह रही है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियां
जो इंडस्ट्री में हमारी बढ़ रही थी तेजी से, वो नीचे जा रही है। किसानों के लिए जो ट्यूबवेल में बिजली की कीमत, जो डीजल की कीमत, किसानों के लिए जो खादों की कीमत, डीएपी की कीमत, तो सारों को नजर आ रहा है कि अगले हम वो उस तरह की पैदावार हमारी अब नीचे जाएगी। तो इसलिए मेरा आज सवाल है कि जिन लोगों ने साजिश करके इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, मैं उन सब से पूछता हूं कि क्या आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं? क्या आपको खौफ नहीं आ रहा कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है? और क्या ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्या कोई भी अब ये समझता है कि ये मुल्क को निकाल सकते हैं इस दलदल से? क्या कोई आप सामने समझते हैं कि वो जो शहबाज शरीफ हम इश्तिहारों के अंदर बड़ा कारनामे करता था, अरबों रुपए के इश्तिहार खर्च करके, कोई भी आप समझता है कि ये मुल्क को इस दलदल से निकाल सकता है? ये मजीद और हम नीचे जा रहे हैं। और इसलिए जो हम कहते हैं कि जब तक इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होते, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, तो माइशत इसी तरह नीचे जाती रहेगी। माशी इस्तेकाम आएगा सियासी इस्तेकाम से। और इसलिए मैं अपनी सारी कौम को आज एक पैगाम देने आया हूं। ये मैंने एक फैसला किया था कि गुजरांवाला जलसे में मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा, मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा कि हम अपने आप को इनसे हकीकी तौर पे आज़ाद करें। और कौम तब आज़ाद करेगी जब कौम अपनी आज़ादी छीनेगी। और जो मैं अब देख रहा हूं, मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी सारी डिस्ट्रिक्ट की तंजीमों को, सारों को मैंने खत लिखा है कि तैयार हो जाओ, अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को मोबिलाइज करो और इंतजार करो कि जब मैं कॉल दूंगा, और जब मैं कॉल दूंगा सबने तैयार होना है, सारे पाकिस्तान ने तैयार होना है। खुदा करे सदा हरी भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। मैं जो चाहता हूं कि मेरी नौजवान, मेरी आईएसएफ यानी स्टूडेंट्स, मेरी ख्वातीन, मैं चाहता हूं सारे, मेरी तंजीमें सब तैयारी करें। और आप तैयारी करें कि मैंने अब आपको कॉल देनी है और कभी भी मैं दे सकता हूं। मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं और मैं इस नतीजे पे आ गया हूं कि सारा जो मैंने 5 महीने में देखा, मेरी पूरी कौम तैयार बैठी। लोग तैयार हैं, लोग तैयार हैं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे तो लोग तैयार हैं पाकिस्तान की सड़कों पे आके पुरअमन एहतजाज करके यहां जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे हम, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। आपको पता है बाय इलेक्शन कैंसिल कर दिए, 2 दिन पहले इलेक्शन कैंसिल कर दिए, क्योंकि इनको खबर आ गई थी कि जिस तरह ये पहले हारे हैं उससे भी बुरी तरह हारेंगे, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और इसलिए हमने इनको इलेक्शंस पे लेके आना है। तो मैं अपनी सारी आज पार्टी को तैयार कर रहा हूं, सारी मेरी पार्टी तैयार हो जाओ। ये जो अब मेरी कॉल होगी, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को, ये मेरे पाकिस्तानियों को, मैंने जो देख लिया ऊपर से लेके नीचे तक सब तैयार बैठे। क्यों गुजरांवाला तैयार हो? फिर से तू अड़ जा, फिर से तू डट जा, फिर से वो बल्ला घुमा। इकरार
आखिर में उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनके पास पावर है, अपने मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट से सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह हमारा मुल्क ये इंपोर्टेड हुकूमत तेजी से नीचे लेके जा रही है, जिस तरह जब से ये आए हैं लोगों की जिंदगी अजाब में, महंगाई में और माइशत जिस तरह नीचे जा रही है, और जो IMF की रिपोर्ट है, मुझे पता है कि आप कहते हैं वो आप न्यूट्रल है, लेकिन कौम आपको जिम्मेदार ठहराएगी अगर ये मुल्क इसी तरह नीचे जाता रहा। कौम आपको जिम्मेदार ठहराएगी कि आप रोक सकते थे इस मुल्क को इस दलदल में फंसने की, और आपने कुछ नहीं किया। ये कौम आपको जिम्मेदार ठहराएगी अगर हमारी माइशत नीचे गई, वो डायरेक्टली हमारी नेशनल सिक्योरिटी को असरअंदाज होगी, क्योंकि जैसे जैसे माइशत नीचे जा रही है हम और मजबूर होते जा रहे हैं बैरूनी ताकत के। जो भी अब पैसा देगा, जो भी पैसा देगा, वो हमारे से वो चीज मांगेंगे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को असरअंदाज होगी। तो इसलिए अभी भी टाइम है, इस मुल्क को नीचे जाने से बचाएं। और मैं आज आप सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि जो इस मुल्क को इंशाल्लाह हमें अगर जब भी अल्लाह मौका देगा, मैं आज आपको कह रहा हूं कि अब कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान को इस दलदल से नहीं बचाएगा। जो हमें इस दलदल से निकालेंगे वो 1 करोड़ हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो हमारा जो बाहर पाकिस्तानी बैठा है, इंशाअल्लाह इनको सिर्फ रेमिटेंस आ रही है। हमने जिस दिन इस मुल्क में इनकी सरमायाकारी ले आए, 1 करोड़ में से 5 लाख पाकिस्तानियों ने भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इस मुल्क में सरमायाकारी शुरू कर दी। हमारे पास इतने डॉलर आ जाएंगे कि हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। मैं आज गुजरांवाला का खास तौर पर फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि 2 महीने में दूसरी दफा आपके पास आया हूं, और माशाअल्लाह आपका जुनून, आपका जज्बा, आपका शऊर, मैं आपको सलाम करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।